राज जो कभी मिलता नहीं, डर जो हमेशा कायम रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कायम और आप सुन रहे हैं एक हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहले वाले भाग नहीं सुना है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले उसे जरूर सुनें। उसके बिना इस कहानी के हिस्से की गहराई और डर आप महसूस नहीं कर पाएंगे। पहले भागों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब संभल जाइए, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से वापसी मुश्किल है। तो चलिए अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। इधर पूरे राज्य की प्रजा ने जैसे चैन की सांस ली थी बाईसा गायत्री को दीवार में चुनवाने के बाद, और उसे मंत्र पूरित ताबीज और धागों से उसी तहखाने में कैद करने के बाद। अब हर किसी को यही लग रहा था कि उनके राज्य पर से खतरा हमेशा के लिए टल गया है। अब कोई परेशानी नहीं आएगी। सब लोग खुश थे और राणा सां अभय प्रताप सिंह की सब तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के ऐसा उचित न्याय किया था। उधर बाईसा गायत्री के दीवार में चुनवा दिए जाने के बाद ठाकुर अभय प्रताप अंदर से तो टूट गए थे। ना चाहते हुए भी अकेले में उसे याद करके अपनी आंखों में आंसू आने से नहीं रोक पाते थे। अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम जो किया था उससे उन्होंने, लेकिन वो अपनी प्रजा के सामने मजबूत बने रहना चाहते थे। उसका पहला धर्म अपने प्रजा की खुशहाली था। इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। तभी अचानक एक दिन तालाब से स्नान कराते समय ठाकुर अभय प्रताप के चचेरे भाई रुद्र प्रताप सिंह की जंगल में शिकार खेलते वक्त किसी जानवर के हमले से मौत हो गई। जब यह खबर ठाकुर और उसके परिवार को पता चली तो सभी को बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हर कोई ये जानकर हैरान था कि रुद्र प्रताप तो शिकार खेलने में माहिर थे, यहां तक कि वो बिना हथियार के भी जानवरों से मुकाबला कर सकते थे। तो फिर ऐसे कैसे किसी जानवर के हमले से उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर सबने मान लिया कि जानवर है, जानवरों का भी क्या भरोसा, और ठाकुर रुद्र प्रताप इंसान ही तो हैं। हो सकता है किसी खूंखार जानवर ने हमला कर दिया हो, जिसकी वजह से ठाकुर रुद्र प्रताप की मौत हो गई। ठाकुर रुद्र प्रताप की अचानक हुई इस मौत को सबने इसे एक नियति और भगवान की मर्जी मान लिया था। वहीं रानी मासा तो पहले ही बाईसा गायत्री को खो देने के कारण अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अब अपने पुत्र समान बेटे को खो देने के बाद बिल्कुल ही टूट गई थी। वहीं जब बाईसा भागवती ने यह खबर सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल बना लिया, क्योंकि जब ठाकुर अभय प्रताप के साथ बाईसा गायत्री का रिश्ता तय किया गया था, उसी समय बाईसा भागवती के साथ ठाकुर रुद्र प्रताप का रिश्ता भी तय कर दिया गया था, और दोनों का विवाह भी उसी दिन होना था जिस दिन ठाकुर अभय प्रताप और बाईसा गायत्री का विवाह होना था। लेकिन पहले बाईसा गायत्री को दीवार में चुनवा दिया गया, और अब इस तरह अचानक ठाकुर रुद्र प्रताप की मौत से हर कोई दुखी था। वहीं जैसे ही बाईसा भागवती ने उसकी मौत की खबर सुनी तो वो धम्म से जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वो रोते हुए बार बार कह रही थी, जिसके साथ जीवन भर के लिए जीने मरने की कस्में खाना चाहती थी, मुझे अपनी जिंदगी में आने से पहले ही छोड़कर चला गई। रानी माशा और ठाकुर अभय प्रताप से भागवती की हालत देखी नहीं जा रही थी। ठाकुर अभय प्रताप उसके दर्द को समझ रहे थे, क्योंकि इस समय बाईसा भागवती उसी दर्द से गुजर रही थी जिस तरह से ठाकुर अभय प्रताप बाईसा गायत्री के जाने के बाद गुजर रहे थे। लेकिन भाई साहब, भागवती तो ऐसी सबके सामने रोकर सबसे कहकर अपना दर्द कम कर सकती थी। ठाकुर अभय प्रताप तो वो भी नहीं कर सकते थे। अपनी प्रजा के सामने वो इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकते थे। वहीं रानी माता, वो तो काफी दुखी थी। उसकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती थी, ऐसे में अब और ज्यादा खराब रहने लगी।
वहीं अपने होने वाले पति को खो देने के कारण बाइसा भागवती अब गुमसुम सी उदास रहने लगी थी। उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। रानी माशा पर उसका ये दुख देखा नहीं जा रहा था। आखिर में बाइसा गायत्री के साथ साथ उसने बाइसा भागवती को भी तो पुत्री की तरह ही पाला था। रानी माता खुद अंदर से टूट चुकी थीं, लेकिन वो बाइसा भागवती को हिम्मत देती रहती, उसे संभालते रहती। लेकिन बाइसा भागवती जैसे उसकी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। एक बंद कमरे में अकेले बैठे रोती रहती थी। वहीं रानी माँ भगवान को बार बार कोसती और कहती, हे भगवान, आखिर आपने हमें किस गलती की सजा दी है? जो एक बेटा और एक बेटी मुझसे छीन लिया, तो एक बेटे और एक बेटी को जीते जी जिंदा लाश बनाकर रख दिया। रानी माता ठाकुर अभय प्रताप और बाइसा भागवती को इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख पा रही थी। वो जानती थीं कि बाइसा भागवती का दर्द तो सबको नजर आ रहा था, लेकिन ठाकुर अभय प्रताप वो चाहे सबके सामने कितने भी मजबूत बन जाएं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं, ये रानी माँ जानती थीं। एक दिन रानी माशा ठाकुर अभय प्रताप के पास उसके कक्ष में आई और उसके कक्ष में आकर बोली, बेटा। अपनी माँ की आवाज सुनकर ठाकुर प्रताप सिंह पीछे मुड़कर देखा और पैर छूकर बोले, माँ, आप कुछ काम था? तब रानी माँ बोली, हाँ कुंवर जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर ठाकुर अभय प्रताप बोले, हाँ माँ, बोलिए। तब रानी माँ बोली, पहले आप आराम से बैठिए। ये कहकर रानी माशा बैठ गई तो ठाकुर अभय प्रताप भी उसके पास ही बैठ गए। तब रानी माता हिचकिचाते हुए बोली, बेटा, मुझे तुमसे बाइसा भागवती के बारे में कुछ बात कर। यह सुनकर ठाकुर प्रताप हैरानी से बोले, बाइसा भागवती के बारे में? लेकिन क्या बात? बोलिए, क्या बात करनी है आपको? यह सुनकर रानी मासा ठाकुर अभय प्रताप की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, मुझसे अब बाइसा भागवती और तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता है। मैं जानती हूँ तुम सबके सामने मजबूत बने रह सकते हो, लेकिन अंदर से टूट चुके हो। बाइसा गायत्री के जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी वीरान सी हो गई है। उसी तरह रुद्र प्रताप के जाने के बाद बाइसा भागवती अंदर से टूट सी गई है। ऐसा लगता है जैसे उसकी तो जिंदगी ही खत्म हो गई हो। अकेले बैठे बैठे रोती रहती है, किसी से बातें भी नहीं करती। ऐसे में तुम दोनों को ऐसे दर्द में देखकर मुझ पर क्या गुजरती है, मैं जानती हूँ। ये सुनकर ठाकुर अभय प्रताप बोले, माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। किसी के जाने का मुझे कोई गम नहीं है। ये कहते हुए बाइसा गायत्री का चेहरा सामने आते ही उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। फिर वो बोला, लेकिन माँ, बाइसा भागवती इन सब से काफी दुखी है। इस तरह अचानक रुद्र प्रताप की मौत ने उसे तोड़ कर रख दिया है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? तब रानी माता बोली, एक रास्ता है बेटा। यह सुनकर ठाकुर अभय प्रताप हैरानी से बोले, रास्ता? कैसा रास्ता? तब रानी माता बोली, बेटा, तो मैं चाहती हूं कि क्यों ना तुम और बाइसा भागवती दोनों शादी के बंधन में बंध जाओ। रानी मासा ने पूरी बात कह दी। वो बोले, नहीं माशा, ये कभी नहीं हो सकता। मैं बाइसा भागवती से विवाह करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। ये सुनकर रानी माता बोली, लेकिन क्यों बेटा? किसी न किसी से तो तुम्हें विवाह करना ही होगा। आखिर कब तक अकेले इस तरह घुट घुट कर जीते रहोगे? ये सुनकर ठाकुर अभय प्रताप बोले, माँ, आप समझिए, मैंने कभी भी बाइसा भागवती को इस नज़र से नहीं देखा है। मैंने हमेशा उसे अपना एक अच्छा और सच्चा दोस्त ही माना है, बस। ये सुनकर रानी मासा बोली, मैं जानती हूं, लेकिन बेटा, आपको किसी न किसी से विवाह तो करना ही होगा ना? यह सुनकर ठाकुर अभय प्रताप सिंह गुस्से में बोले, नहीं माशा, मैं कभी भी किसी से विवाह नहीं करूंगा, कभी नहीं।
ये सुनकर रानी माशा उसके पास आकर बोली, बेटा, हम अपने लिए नहीं प्रजा के लिए जीते हैं, और प्रजा के लिए ही तुमने अपने प्रेम को हमेशा के लिए खो दिया। तो इस प्रजा को तुम्हारे बाद भी तुम्हारे जैसे ही एक और शासक की जरूरत है, और ये तभी होगा जब तुम विवाह कर अपना घर बार बसा आओगे। बेटा, तुम हमेशा से ही प्रजा के हर सुख दुख का ख्याल रखते आए हो, तो प्रजा की खुशी के लिए ही ये विवाह कर लो। ये सुनकर ठाकुर अभय प्रताप बोले, नहीं माशा। तब रानी मासा बोली, तुम्हें विवाह तो करना ही होगा, तो क्यों ना तुम बाईसा भागवती से कर लो, जिससे उसकी भी उजड़ी जिंदगी में बहार आ जाएगी बेटा, और तुम्हारी भी जिंदगी संवर जाएगी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर ठाकुर अभय प्रताप सिंह बोले, ये आप क्या कह रही हो माशा? ये सुनकर रानी माँ बोली, वह मैं जानती हूँ कुंवर जी, लेकिन आखिर कब तक तुम ऐसे ही अकेले रहोगे? इस हवेली को बारिश चाहिए बेटा, और वह तभी होगा जब तुम बाईसा भागवती से शादी करोगे। अपनी माशा की बात सुनकर ठाकुर अभय प्रताप ने साफ मना कर दिया। वो बोला, माँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं बाईसा भागवती से किसी तरह विवाह नहीं कर सकता। यह सुनकर उसकी मासा ने कहा, तुम्हें मेरी सौगंध है बेटा, अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी ही चिंता है, उसे प्रेम करते हो और अपनी माँ की सौगंध का मान है, तो कर लो विवाह बाईसा भागवती से। यह मेरी इच्छा है बेटा। यह सुनकर ठाकुर अभय प्रताप हैरान रह गए और बोले, माँ, आप ये कहते हुए वह चुप हो गए। तब उसकी मासा बोली, करोगे ना विवाह बाईसा भागवती से बेटा? यह सुनकर ठाकुर अभय प्रताप ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। अपनी माँ के सौगंध देने पर ठाकुर अभय प्रताप उसकी बात मानने पर विवश हो गए और हाँ कर दी। फिर कहा, माशा, मैं नहीं चाहता कि बाईसा भागवती जबरदस्ती इस शादी के लिए हाँ करें, इसलिए पहले उसकी स्वीकृति जरूरी है। यह सुनकर उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोली, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारी स्वीकृति मिल गई तो बाईसा भागवती की भी स्वीकृति मिल जाएगी। बेटा, तुमने विवाह के लिए हाँ करके मुझे नहीं जानते मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक आए और वो कक्ष से बाहर निकल गई। अपनी मां के जाने के बाद ठाकुर अभय प्रताप के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, लेकिन वो मजबूर भी तो थे अपनी मां के द्वारा दी गई सौगंध के आगे। वो अब इन सब के बारे में सोचना नहीं चाहते थे, इसलिए सीधे अपने कक्ष से निकलकर राज कार्य के लिए चले गए। ठाकुर अभय प्रताप की स्वीकृति लेने के बाद रानी माशा बाईसा भागवती के पास गई। बाईसा भागवती अपने कमरे में रानी माशा को अचानक आए देखकर चौंक कर उठ खड़ी हुई और उदास स्वर में बोली, रानी माता, आप यहाँ कुछ काम था क्या? अगर ऐसी कोई बात थी तो आप मुझे बुलवा लेती, मैं आ जाती। ये कहते हुए बाईसा भागवती चुप हो गई। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें।